बिगाड़ूंगी और बिगाड़ूंगी। तू मुझे मार के तू क्या तेरे कान के नीचे, हाँ नहीं तो चल निकल यहाँ से। देख मैं अपनी अम्मी को बुलाती हूँ। हाँ जा बुला, मैं भी बुलाएगी। बुला बुला बुला, अरे बुला येड़ी। अम्मी अम्मी आलिया ने मेरे को मारा। ये तूने मेरे बेटे को मारा, कि दूं क्या तेरे कान के नीचे? तो तुम अपनी बेटी को समझा के रखो, वो मेरा खेल के बिगाड़ रही है। ओ ज्यादा बोल मत, चल तेरी माँ के पास, तेरी माँ को भी बताती है। हाँ चलो मैं बताती हूँ, ये मुझे खेलने नहीं देती। ओ अरफा, तेरी बेटी को समझा के रख, वो रोज शिफा को मारती रहती है। ओ तुम्हारी लड़की इतना मासूम नहीं है। ओ तुम कैसे बात कर रही हो रुआब से? मैं रुआब से बात नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, रुआब से तो तुम बात कर रहे हो। ओ तुम तो लड़ने ही लग गए मुझसे। मैं तो बताने आई थी कि तुम अपनी लड़की को समझा के रखो, लेकिन लगता है तुम्हें समझाने की जरूरत है। ओ शाइनी, तुम जबान संभाल कर बात करो। तुम लोग तो हमेशा लड़ने को तैयार रहते हो। पूरे मोहल्ले वाले तुमसे परेशान है, सबसे झगड़ते रहते हो तुम लोग। ओ वो तो दिख ही रहा है कौन झगड़ता है। तुमसे पूरा मोहल्ला परेशान होगा, तुम्हारे बच्चों से। जबान संभाल कर बात करो। चलो जाओ इधर से। तुम जबान संभाल कर बात करो। जा रही हूँ, वैसे भी तुम्हारे दरवाजे पर रुकेगा भी कौन? हाँ, आने का नहीं दोबारा। और आलिया, तू इसके साथ खेलने का नहीं और ना ही इसके साथ रहने का। अरफा बहन, क्या हुआ? आप लोग क्यों लड़ रहे हो, जबकि आप दोनों तो एक दूसरे के घर आते जाते रहते हो और मिलजुल कर रहते हो। साजिदा आपा, देखो ना, ये शाइनी मेरे घर पर आकर मुझसे कुछ भी बोल रही है। साजिदा आपा, अब आप ही बताओ। ये अरफा की बेटी आलिया रोज शिफा को मारती रहती है। मैंने उसे समझाया तो मुझसे ही मुंह चला रही थी, तो फिर मैं उसे अरफा के पास ले गई तो अरफा मुझसे उल्टी बात कर रही थी। अच्छा, तो बात ये है, आप दोनों अपने बच्चों की वजह से लड़ रहे हैं। अल्लाह ही हमें समझ दे, हम इतने बड़े हो गए हैं फिर भी बच्चे ही बने हुए हैं। अरे अरफा और शाइनी बहन, अगर हम ऐसे ही बच्चों की वजह से लड़ते रहेंगे तो हम में और बच्चों में फर्क ही क्या रह जाएगा। बच्चे खेलेंगे भी, लड़ाई भी करेंगे, फिर दोस्ती भी कर लेंगे। मगर हम बच्चों की वजह से लड़ेंगे तो हमारी दुश्मनी भी क्या मालूम कब तक चलेगी और रिश्तेदारी भी खराब हो जाएगी और बातचीत भी बंद रहेगी। और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जायज तो नहीं कि वो दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा कता ताल्लुक रहे, यानी बातचीत बंद रहे। अरे अरफा और शाइनी बहन, हमें चाहिए कि बच्चे बाहर से लड़ाई झगड़े करके आए तो हम उनको समझाए, ना कि उनके सामने लड़ाई करें और ना ही दूसरे के बच्चे को डांटे, बल्कि उनको प्यार और मोहब्बत से समझाए, क्योंकि इस्लाम में बच्चों को प्यार और मोहब्बत से समझाने को कहा गया है। साजिदा आपा, आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। आगे से हम कभी अच्छे से समझाए, आगे से हम कभी नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम अपने बच्चों को प्यार और मोहब्बत से समझाएंगे। साजिदा आपा, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे ऐसा नहीं करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए और आप लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दरमियान में मोहब्बत पैदा फरमाए। अरफा बहन, आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपको जो कुछ भी कहा। शाइनी बहन, मुझे भी माफ कर दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व